बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी मालूमात आमा की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जोग्राफिया, और आज मैं आपको इसका हिस्सा नंबर सोम जो है वो मुकम्मल करवाऊंगी, जिसमें हम आबो हवा के बारे में पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 20 जो है वो मुकम्मल होगा आज। तो प्यारे बच्चों, दोहराई से आगाज करते हैं। पिछले सबक में हमने मौसम और आबो हवा के माबैन फर्क पढ़ा था। तो जल्दी से मुझे बताएं कि मौसम और आबो हवा में क्या फर्क है। शाबाश। जी हाँ, मौसम जो है ये कम वक्त के लिए जो है वो जल्दी जल्दी ये बदल जाता है, जबकि आबो हवा जो है ये कई तवील अरसे में तब्दील होती है और इसको जो है वो तवील अरसे में इसको जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। आज के सबक में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि आबो हवा को मुतासिर करने वाले अवामिल और आबो हवा की तब्दील में ग्लोबल वार्मिंग के असरात की वजाहत कर सकेंगे। सरगर्मी से हम इसका आगाज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन इंसानी सरगर्मियों को जल्दी से पहचानें और माहौल पर इनके असरात को भी बयान करें। तो तस्वीर को गौर से देखें। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो बहुत सारी गाड़ियां हैं, सड़कें बनी हुई हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि जो बहुत सारी गाड़ियां और ट्रैफिक है, इससे पोल्यूशन जो है वो कॉज होती है। उसके बाद दरख्त का कटाव। यही सड़कें और फैक्ट्रियां लगाने के लिए, घर बनाने के लिए दरख्तों को काटा जाता है, जिसको डिफॉरेस्टेशन का अमल कहा जाता है, जिसकी वजह से जितने भी हयातियात है, हैबिटेट्स हैं, वो डिस्ट्रॉय होते हैं और जो दर्जा हरारत है वो इसकी वजह से बढ़ रहा है। इसके अलावा फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं, इसके अलावा जो आप घरों में खाना वगैरह पकाते हैं वो ईंधन जब जलता है, तो इन तमाम चीज़ों से जो दुनिया है इसके अंदर पोल्यूशन या आलूदगी जो है वो बढ़ती जा रही है और आलूदगी बढ़ने की वजह से फिजा जो है वो गर्म होती जा रही है। पाकिस्तान की आबो हवा कैसी है, जल्दी से जरा सोच कर बताएं। आप जिस इलाके में रहते हैं, पाकिस्तान के जिस भी खित्ते में आप रहते हैं, आप बताएं कि वहां की आबो हवा कैसी है। मैं अगर बात करूं पंजाब के जिस हिस्से में मैं रहती हूं, यहाँ की आबो हवा ज्यादातर गर्म रहती है, क्योंकि यहाँ ज्यादा 8 से 9 महीने जो है वो गर्मी रहती है और 2 से 3 माह जो है सिर्फ ठंड के आते हैं। दुनिया की आबो हवा कैसे मुतासिर होती है, आज हमने इसके बारे में पढ़ना है। जल्दी से अपनी किताब में पेज नंबर 64 खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चे सफा खोल चुके हैं। चले आए अब इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। दुनिया की आबो हवा कैसे मुतासिर होती है, हाउ क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड इज अफेक्टेड। मजमूई तौर पर आबो हवा सूरज, जमीन, समंदर, हवाओं और हर वो काम जो लोग कर रहे हैं वगैरह एक से मुंसलिक है। जमीन की फिजा हमेशा ग्रीन हाउस की तरह रद्द अमल का इजहार करती है। अगर जमीन ग्रीन हाउस की तरह बर्ताव नहीं करती तो ये जमीन जिंदगी के बगैर किसी सर्द पत्थर की तरह होती। ग्रीन हाउस इफेक्ट दरअसल क्या चीज है कि जब सूरज की तवानाई जमीन पर पहुंचती है तो इसमें से कुछ खला में जज्ब हो जाती है और बाकी तवानाई जमीन में जज्ब हो जाती है। जज्ब शुदा तवानाई जमीन को हरारत फराहम करती है। तो प्यारे बच्चों, दरअसल ग्रीन हाउस क्या चीज है? ग्रीन हाउस क्या है कि सूरज की शुआएं जो कि जमीन को रोशनी भी पहुंचाती हैं और इसके अलावा हरारत भी पहुंचाती हैं, जब ये जमीन से आकर टकराती हैं तो काफी सारी शुआएं जो हैं वो जमीन की सतह में या इसके एटमॉस्फेयर के अंदर जज्ब हो जाती हैं। कुछ जो है वो वापस लौट जाती हैं खला में। तो ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर या आपके एनवायरनमेंट के अंदर जज्ब हो जाती हैं, ये आपकी जमीन को गर्म रखती हैं और इस गर्मी की बायस जो है यहाँ पर पौधे, जानवर, इंसान जो हैं वो जिंदा हैं। अगर ऐसा ना होता, ये नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि अल्लाह ताला ने बनाया है, ये ना होता तो आपकी जमीन जो है ये बिल्कुल एक बर्फ का गोला होती। और ये जो ग्रीन हाउस है इसकी ये किस वजह से होती है, कौन सी ऐसी गैसें हैं जो इसको जज्ब करती हैं? इनमें आबी बुखारात, वाटर वेपर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि आपकी हवा में मौजूद है, इसके अलावा मीथेन गैस है और ओजोन है, ये जो आपकी हिफाजती पट्टी है, और इसके अलावा ये आपकी जमीन के आपके इर्द गिर्द भी मौजूद है। तो ये जो तमाम गैसें हैं ये ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं और ये गर्मी को जज्ब करती हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि इंसानी सरगर्मियों की वजह से, आलूदगी की वजह से ये गैसें फिजा में बढ़ती जा रही हैं। कुछ तो नेचुरली मौजूद थी, कुछ तो कुदरती तौर पर मौजूद थी, अब लेकिन इंसानी सरगर्मियों की वजह से इंसान जो हैं इसको इतना ज्यादा खारिज कर रहे हैं, आलूदगी की वजह से, जलाने की वजह से, फैक्ट्रियों की वजह से ये इतनी ज्यादा खारिज हो रही है कि ये हवा में आपके इर्द गिर्द बढ़ती जा रही हैं और सूरज की शुआओं को ये अपने अंदर जज्ब करती जा रही हैं, जिसकी वजह से आपकी जमीन का दर्जा हरारत नॉर्मल से या कुदरती ग्रीन हाउस से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो जमीन का या जिसको ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं वो
होती जा रही है। ग्रीन हाउस गैसें सनतों गाड़ियों से खारिज होने वाली गैसें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वगैरह हैं। इंसानी तरक्की ने जमीन को बेहद मुतासिर किया है। तेज रफ्तार सनतकारी गाड़ियों में इजाफा, आबादी में बेहद इजाफा, जंगलात की कटाई ने माहौल में ग्रीन हाउस गैसों की तादाद में इजाफा किया है। ग्रीन हाउस गैसें मौसमी दर्जा हरारत में इजाफा करती हैं, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। माहौल में ग्रीन हाउस गैसें गिलाफ की तरह बर्ताव करती हैं, जिसके नतीजे में सूरज की रोशनी और हरारत वापस खला में नहीं जाती। इसके नतीजे में जमीन के औसत दर्जा हरारत में इजाफा होता है और ये अमल ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो आप देखेंगे किस तरीके से कुदरती ग्रीन हाउस इफेक्ट को जब लोगों की सरगर्मियों से, इंसानी सरगर्मियों से इसको हमने बढ़ा दिया, तो इसकी वजह से जमीन का दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है, जो कि खतरनाक हद तक बढ़ रहा है और इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और एक नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो तो समझ में आता है और वो हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन ये जो बढ़ता हुआ ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये आपकी जमीन को गर्म करता जा रहा है, जिसकी वजह से आपके ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बहुत सारे जानवर और पौधे जो हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। ये देखें आप, ये आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस है जिसकी वजह से दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। अब एक सरगर्मी जो है वो आप करेंगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, जिसमें जमात को 4 ग्रोहों में अलिफ, बे, जीम में दाल में तकसीम किया जाएगा। ग्रोह अलिफ को तफवीज़ करें कि वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीनों में अपने शहर का औसत दर्जा हरारत लिखेंगे। इसी तरह ग्रोह बी जो है वो मार्च, अप्रैल, मई के महीनों का दर्जा हरारत लिखेंगे। ग्रोह जीम जो है वो जून, जुलाई और अगस्त के महीनों का। ग्रोह दाल जो है यही काम दिसंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए तफवीज़ करें। चारों ग्रोहों से मौसूल होने वाली मालूमात को तख्ता तहरीर पर लिखें। तलबा से पूछे जाए कि इनको जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में मौसूल होने वाली मालूमात और जनवरी, फरवरी और मार्च में मौसूल होने वाली मालूमात में कोई फ़र्क महसूस हुआ। पाकिस्तान के चारों मौसमों से हासिल होने वाली मालूमात का मवाजना करें। तो ये जो 4 ग्रोह हैं ये 4 मुख्तलिफ मौसम यानी कि मुख्तलिफ महीनों के जो दर्जा हरारत हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे। पिछले जो गुजरे हुए महीने हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद उनका जब मवाजना किया जाएगा तो उनको ये पता चलेगा कि किस तरीके से मुख्तलिफ जो मौसमी हिस्से हैं किस तरीके से वो उधर जो है मौसम तब्दील होता जाता है। आप इन चार्ट्स की मदद से इसको मुकम्मल कर सकते हैं। मौसमियात क्या है? मौसमियात दरअसल वो स्टडी है जो कि क्लाइमेट को और इससे रिलेटेड जितनी भी स्टडी है, मौसमों को पढ़ने वाली स्टडी है, उसको हम मौसमियात कहते हैं। वर्कशीट के तौर पे आप ये वर्कशीट या मश्क के तौर पे ये वर्कशीट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करेंगे या आप इसको प्रिंट फॉर्म में अपने टीचर से भी हासिल कर सकते हैं। नीचे दिए गए खाके को लेबल करें और आप ग्रीन हाउस असर कैसे समझते हैं उसके बारे में आपने लिखना है। इन तमाम चीज़ों की फहरिस्त बनाएं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं और ग्रीन हाउस गैसों को किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कारें हैं। अगर ग्रीन हाउस असर मौजूद ना हो तो ज़मीन का आम दर्जा हरारत क्या होगा, इसके बारे में भी आपने लिखना है। होमवर्क के तौर पे आप अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ ग्रीन हाउस गैसों के बारे में बातचीत करेंगे और इनसे पूछे कि हम इन गैसों को, इनके असरात को कैसे कम कर सकते हैं। इन तमाम को कम करने का सबसे वाहिद तरीका यही है कि इंसान अपनी सरगर्मियां जो हैं, ऐसी सरगर्मियां जो इन गैसों को खारिज करती हैं, उनको कम कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और नेचर से करीब रहें। उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को पसंद किया होगा, एंजॉय किया होगा। हमने आज ग्रीन हाउस गैसों के बारे में पढ़ा। एक नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है और एक जो है इंसानी सरगर्मियों की वजह से बढ़ता चला जा रहा है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का बाइस बनता है। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।